स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। हिसार के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आश्रम के चारों ओर खेतों में 100 मीटर दूरी पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। सीआरपीएफ को भी मौके पर बुलाया गया है। कल सुबह संत रामपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना है। इससे पहले भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि संत रामपाल को कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि जब जब उन्हें बुलाया जाता था वो आते नहीं थे। जब कोर्ट ने आदेश पास किया उसके बावजूद संत रामपाल को पुलिस नहीं ला पाई और आज भी पुलिस मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल वहीं पर मौजूद हैं संत रामपाल के आश्रम के बाहर, जहां उनके समर्थक पहले ही तैयार हैं अपने संत यानी रामपाल के बचाव में। जगविंदर, पुलिस 100 मीटर की दूरी पर है। किस वक्त तक ये गिरफ्तारी संभव होती दिख रही है और ताजा हालात वहां के क्या हैं? देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की 2 घंटे पहले जो मुस्तैदी नजर आई थी वो अब ठहर गई है। पिछले 1 घंटे से पुलिस का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है और एक तरह से ये जो तमाशा तकरीबन 12 बजे से चल रहा था अब ये लंबा खिंचता दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि बैकडोर के रास्ते किस तरह से बातचीत हो रही है, सरकार क्या चाहती है। जिस तरह वक्त कम हो रहा है और अगर मान लीजिए कि जिस दोपहर को जिस कार्रवाई के लिए पुलिस आगे बढ़ी थी, अगर इस वक्त हम चाहें कि उस कार्रवाई को अंजाम देना है तो शाम ढल रही है और जैसे जैसे अंधेरा होगा यहाँ कार्रवाई लंबी चलेगी। मैं एक बार पीछे आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि अब भी भीड़ उससे कम नहीं हुई है जो सुबह थी और इतने लोगों को खदेड़ने के लिए कितनी पुलिस चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के बाद पुलिस किसी तरह से एक्शन में आती है तो जाहिर सी बात है कि और भी बड़ी दिक्कत होगी। महिलाएं, बच्चे, इनको पहले आगे रखा गया। इनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन डेरे का साफ साफ कहना है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी संत रामपाल पेश नहीं होंगे हाईकोर्ट में। और अब फिलहाल संत रामपाल के डॉक्टरों ने ये कहा है कि उनकी तबीयत 19 तारीख तक नासाज है, यानी 19 नवंबर तक वो आश्रम से निकलने के स्थिति में नहीं है। ऐसे में एक तरह से ये मान लिया जा सकता है कि अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो संत रामपाल पेश होने के लिए हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके डेरे का कहना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में पुलिस के आगे क्या रास्ते बचते हैं? पुलिस के आगे रास्ता ये बचता है कि या तो कार्रवाई करे और उसमें क्या है कि टकराव होगा और टकराव के बाद जो है संत रामपाल को गिरफ्तार किया जाए। नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है और डेरे के अंदर पहुंचना फिलहाल आसान नहीं लगता है। पुलिस भी इस बात को भांप रही है, इसीलिए वो बार बार सरकार से और आला अधिकारियों से इस चीज के लिए दबाव भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि संभवतः हो सके तो संत रामपाल को मना लिया जाए ताकि वो हाईकोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो जाए। मगर फिलहाल ये दाल गलती नजर नहीं आ रही है। स्थिति जो सुबह थी वो वैसी बनी हुई है। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होती है तब तक मुझे नहीं लगता कि रामपाल बाहर आएंगे और अगर पुलिस कार्रवाई होती है तो उसमें नुकसान होगा, टकराव होगा और ये भी हो सकता है कि दोनों ही तरफ से इतना नुकसान हो जाए जिसको लेकर एक नई बहस छिड़ जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट का जी जगविंदर आपसे फिर अपडेट लेंगे। जगविंदर ताजा जानकारी दे रहे हैं, उसी जगह मौजूद हैं जहां पुलिस को गिरफ्तार करने पहुंचना है, लेकिन समर्थक इतनी संख्या में मौजूद हैं कि उस टकराव की स्थिति से पहले बचा जाए, यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाईकोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाईकोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर
नुकसान तो इसमें आपका भी होगा। नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। सम्मन क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई। लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? कोई हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं संत रामपाल के बारे में, और ये कि वो विवादों में क्यों है। संत रामपाल हरियाणा के हिसार जिले के सतलोक आश्रम के मालिक हैं। 20 एकड़ में फैला है रामपाल का महल नुमा आश्रम। लेकिन आश्रम का विवाद शुरू हुआ था रोहतक से, जहां रामपाल ने 1999 में करौंथा आश्रम शुरू किया। आश्रम पर विवाद इतना कि प्रशासन इसे अवैध घोषित कर एक बार सील कर चुका है। लेकिन रामपाल ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से ये आश्रम वापस मिल गया। इस जमीन को लेकर आश्रम के आसपास के गांव वालों का इतना विरोध है कि जब रामपाल के समर्थक यहां पिछले साल फिर से कब्जा करने गए तो नाराज ग्रामीणों और आर्य समाज के लोगों ने इन पर धावा बोल दिया। हरियाणा के रोहतक जिले के रिढाना गांव में जन्मे रामपाल सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। जब इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो ये बन गए संत। 1999 में रोहतक के करौंथा में एक महिला से दान में मिली जमीन पर आश्रम खोला। 2006 में आर्य समाज के लोगों ने रामपाल का विरोध शुरू कर दिया। उनका एतराज था कि रामपाल खुद को परमेश्वर बताने लगे थे। करौंथा के आश्रम को लेकर भी विवाद चल रहा है। पिछले साल मई में इस आश्रम की जमीन को लेकर बवाल हुआ था। रामपाल के समर्थकों और ग्रामीणों में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और 125 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। तब से जमानत पर है रामपाल। सिंचाई विभाग के जेई से संत बने रामपाल हिंदू धर्म के भगवानों को नहीं मानते हैं। खुद को कबीर पंथी बताने वाले रामपाल खुद को परमेश्वर बताते हैं और उनके समर्थक उन्हें इसी तरह पूजते हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और अनुयायियों को इसके जरिए संदेश देते हैं। आर्य समाज के गढ़ हरियाणा में उनके इस तौर तरीकों का जबरदस्त विरोध होता रहा। आरोप है कि 2006 में आर्य समाज के लोगों ने उनके आश्रम पर हमला बोला। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक आर्य समाजी की मौत हो गई। हरियाणा में रामपाल का काफी विरोध है, इसलिए पड़ोसी राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से समर्थक जुटाते हैं रामपाल। इन राज्यों से काफी तादाद में इनके अनुयायी हरियाणा आते हैं। अगस्त 2014 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने वकीलों से बदसलूकी कर दी। कोर्ट की कार्यवाही में भी काफी खलल पड़ा। नाराज वकीलों ने रामपाल की जमानत रद्द करने की याचिका दे दी। हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के इस मामले में रामपाल को 2 बार पेशी का नोटिस भेजा, लेकिन रामपाल खराब तबीयत की दलील देकर हाजिर नहीं हुए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना मानते हुए रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। अब कोर्ट का आदेश है कि पुलिस रामपाल को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश करे। पुलिस पहुंच तो चुकी है, घंटे भी बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है।